नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। एक दिवसीय दौरे पर आए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा ने कहा कि भूपसड़ा के ग्रामीणों की व्यथा मेरी व्यथा है। उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। उन्होंने भूपसड़ा गांव के ग्रामीणों के सामने प्रेस वार्ता में कहा, अब्दुल रहमान एक्ट के तहत जो अतिक्रमण हटाया गया है उसकी पहले पैमाइश होनी चाहिए थी। जहां खनन हो रहा है वहां चारों ओर चारागाह भूमि है, पड़ोस में ही प्राचीन मंदिर है। साथ ही जहां खनन हो रहा है उसके पास स्थित आवासीय बस्ती में बने मकानों में दरारें आ गई है। इसकी जांच होनी चाहिए और जिन अधिकारियों ने अपने चहेतों के नाम खान अलॉटमेंट की है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं द्वारा क्षेत्रीय लोगों को गुंडों के बल और धन से डराया जा रहा है। भूपसड़ा गांव में पिछले 1 साल से गांव पूरा का पूरा तनाव में है। पहले एक महिला की जघन्य हत्या हुई, उसकी जांच के लिए गांव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने लीपापोती कर दी। आश्वासन देने के बावजूद भी उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। नंबर 2, अब कल आनन फानन में प्रशासन ने भूपसड़ा गांव में पहुंच कर के अब्दुल रहमान प्रकरण का हवाला देते हुए एक प्राचीन नाले पर से अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़फोड़ की। अब तोड़फोड़ की और अगर वो निश्चित तौर पर अब्दुल रहमान प्रकरण में आता है तो ठीक है, लेकिन इससे पहले प्रशासन की कुछ त्रुटियां रह गई। प्रशासन को अतिक्रमण होने के लिए चिन्हित करना चाहिए था कि ये इतना इतना एरिया अतिक्रमण में आता है, इसलिए इसको डिमोलिश करेंगे। और कहना चाहिए था। फसलें भी कुछ नष्ट हुई हैं, जो फसल नष्ट करने का बिल्कुल भी कोई प्रावधान नहीं है। फसल कोई अतिक्रमण में नहीं आती, थोड़े दिन रहती, काट ली जाती है, यूज हो जाती, पशुधन के लिए यूज हो जाती, गांव में यूज हो जाती है। तो ये आनन फानन में काम हुआ। वस्तुतः इसके पीछे गांव वालों ने मुझसे ये कहा कि ये पहाड़ जो है, ये जो लीज है, ये मुख्य कारण है। इस लीज में जिन लोगों के पास लीज है उनकी दादागिरी है और वो पैसे वाले लोग हैं और वो सब गुंडा एलिमेंट्स को ला करके और ये दादागिरी से गांव को डराना चाहते हैं। मैं यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते मैं 3 बार इस जनता ने, भूपसड़ा की जनता ने, बानसूर की जनता ने मुझे चुना है। मेरा दायित्व हो जाता है, मेरा फर्ज हो जाता है कि गांव के दुख में मैं गांव वालों की सहायता करूं। तो मैंने ये निर्णय लिया है। मैंने अभी उप जिलाधीश बानसूर से भी बात की है कि साहब इसकी मापजोक होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हमने मापजोक की है। तो वो डॉक्यूमेंट भी मैं देखूंगा और मैं इस सारे के सारे इशू को, मैं इसमें 3 बिंदु निकलकर सामने आते हैं। नंबर 1 तो ये 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं, अरावली की श्रेणी में आती है। तो जिन लोगों ने अलॉट किए और इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त हैं, उनके रिश्तेदार लिप्त हैं, जिनके नाम से ये लीज हुई है, तो ये लीज गलत हुई है। इस पहाड़ी को मापा जाए और इसको पुनः अरावली की पहाड़ी में इसको सम्मिलित किया जाए जो इलीगल है। नंबर 2, इलीगल माइनिंग इसलिए भी है कि जो गोचर भूमि है, इसके चारों तरफ जब गोचर भूमि है तो इस पर पत्थर लाने ले जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। गोचर भूमि में रास्ता दिया नहीं जा सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं